नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ स्थित नेहरू हॉल में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स विषय पर स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर अभी पहले बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सामने आए कि सरकार की क्या मंशा है और वह क्यों करना चाह रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा, यूसीसी का मसौदा जान लेने के बाद ही इस पर कुछ कहना सही रहेगा। पहले ही तलवार निकालकर हवा में भाजने से कुछ नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूसीसी से केवल मुस्लिम ही नहीं प्रभावित होंगे, बल्कि ट्राइबल और देश में रहने वाले दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय पर भी इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2024 का चुनाव आवाम लड़ रही है, उनके पास फार्मूला है। अगर वह सही तरीके से काम करेगा तो बीजेपी हट जाएगी। राहुल गांधी के आए दिन कभी खेत में, कभी वर्कशॉप में या दूसरे स्थानों सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। इस संबंध में जब सलमान खुर्शीद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर आवाम उन्हें पसंद कर रही है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सलमान खुर्शीद ने ICMR की बैठक पर कहा कि जो भी कौम में पसमानदा समाज है या ICMR की बैठक पर यहाँ की जो भी कौम में पसमानदा समाज है या ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनका क्या विचार है उस पर अमल करना, इसी को लेकर बैठक हो रही है। आजमगढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ से उनका खास रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दौरान सलमान खुर्शीद आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर स्थित निस्वा बालिका इंटर कॉलेज में भी गए। यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों और छात्राओं से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर संविधान की बात? बहुत अच्छी जगह है। क्या कहेंगे कि हमें अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत दिन बाद आजमगढ़ आए हैं, बहुत सारे पुराने साथी आए, वो मिले। कुछ बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ बच्चे थे वो जवान हो गए हैं। तो जाहिर है अपने ही घर आना और अपने परिवार के बीच में आना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा, क्या निर्देश दिया गया लोगों को? उद्देश्य ये है कि हमारी एक भारत की कल्पना थी। इस देश में जब हमारे बुजुर्ग आज़ादी की लड़ाई में उतरे थे तो एक देश की कल्पना करके उतरे थे कि ये एक बगीचा होगा, एक बागवान होगा जिसमें हर रंग के फूल होंगे और वो हर रंग का फूल हम अपना मानेंगे। लेकिन उसको परिवर्तित करने का प्रयास जो हो रहा है कि कोशिश ये है कि सिर्फ कांटे बिछा दिए जाएँ या कोशिश ये है कि एक ही रंग का फूल हो। इस तस्वुर को, इस कल्पना को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर अपनी कल्पना को और मजबूती से कायम रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो हमें आपस में बात करने की ज़रूरत है। हम अगर एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, साथ बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपना मत और अपना मन व्यक्त नहीं करेंगे तो हम कैसे मजबूत हो पाएंगे। हर लड़ाई डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ाई जो है वो आपकी सोच को यूज़ करके लड़ाई लड़ी जाती है। आप अपनी बात कहते हैं तो वो लड़ाई लड़ी जाती है। वहाँ पर खून खराबा नहीं होता है। वहाँ पर एक दूसरे को पर्सुएट करने की बात होती है कि हम आपको समझा सकें, आपको अपनी बात से लुभा सकें, अपने साथ ले सकें, आपको सहमत करा सकें। तो उसके लिए आपस में मिल बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सर राहुल गांधी जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार दौरे कर, तो आप लोग किस नज़र से इसको देख रहे हैं? जो भी है मिलना तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई कहे ये स्टंट है, आपका अधिकार है कि आप मुझसे मिलें, आप मुझसे प्रश्न पूछें और मेरा दायित्व है कि मैं उनका जवाब दूँ। तो अगर राहुल गांधी जी को अच्छा लगता है और उनका मन ये कहता है कि चलो आज हम ट्रक वालों के साथ चलें या फिर चलो आज हम किसानों के साथ चलें
या आज हम स्कूल के बच्चों के साथ चले, तो उनको क्या चिंता है? वो करना चाहते हैं तो वो भी करें, कौन रोक रहा है? नागरिकता को लेकर के क्या की बात कहेंगे? की जा रही है, लगातार फ्रीडम इंडेक्स गिरते जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर हर इंडेक्स गिरते जा रहे हैं। बीजेपी जब बात की जाएगी तो कहेंगे ये इंडेक्स गलत है, तो आप लोग इसको किस नजर? इंडेक्स गलत है तो कोई नया इंडेक्स बना देना। ये इंडेक्स कोई सिर्फ देश के अंदर का नहीं है, ये इंडेक्स बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो लोग बनाते हैं जिनकी रेपुटेशन पर सवालिया निशान अगर लग जाएगा तो उनका पूरा ढांचा ही बिगड़ जाएगा। तो अगर ये समझते हैं कि वो इनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो जाएं और समझाएं। हर एक को जाकर चुमा लेते हैं और हर एक को जाकर उनको झपटी देते हैं, तो उनको भी जाके झपटी देंगे। सर, क्या प्रॉब्लम है? 2024 के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल लॉ मुख्य मुद्दा होने जा रहा है। बीजेपी लगातार, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, जब मैनिफेस्टो आएगा तब देखेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है। समान वो नागरिकता को लेकर क्या कहेंगे? मैनिफेस्टो बनाए, वो अपना मैनिफेस्टो बनाए, हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। क्या सर देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? इस तरह की चीज़ जो बीजेपी कह रही है, कहाँ तक प्रासंगिक है? आप बताओ, आप ये समझते हो कि आपका सिर्फ एक ही चैनल होना चाहिए? आप तो इतने सारे चैनल लेके आ गए। वो तो धर्म की बात है, वो तो व्यवस्थाओं की बात है। यहाँ आपकी इतनी चैनल है, अगर मैं ये कहूँ कि एक ही चैनल होना चाहिए और आप सब एक ही चैनल के होंगे और आपका सब एक ही रंग होगा, तो आप तो बिना विरोध फौरन कर दोगे, करोगे नहीं करोगे? क्या केंद्र सरकार लागू करने की बात कर रही है क्या? हाँ? केंद्र सरकार इसको लागू करने की बात कर रही मुझे है? नहीं मालूम, उन्होंने कहा है ना। मैंने यहाँ कह दिया कि उसको लागू करना कोई आसान तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को ही बुनियाद बना रहे हैं ना वो। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 उन सब का क्या होगा? वो ख़त्म करना है तो वो बोले कि हमें ये ख़त्म करना है। हाल ही में कई जगह पे मुसलमानों ने इसका विरोध किया है। आप किस तरफ? देखो, जिसको जो समझ आएगी वो। अभी अपने स्पीच में कहा 3 तलाक पे, तो मैंने जो बताया वो क्या था? मैंने ये कहा कि तलाक नहीं भी हो तब भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, है ना? और अगर अत्याचार नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्या मतलब है तलाक हो रही है कि नहीं हो रही है? सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम माता बहनों के साथ अत्याचार होता है 3 ये तलाक तो में। बोल रहे हैं जब अत्याचार नहीं हो तो तलाक में क्यों पढ़ रहे हो? आप ये कहो कि अत्याचार नहीं होना चाहिए और उसमें हम सब तैयार हैं। यहाँ कोई नहीं कहता है कि मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार होना चाहिए, लेकिन आप उसमें एक लेबल लगाते हो, तलाक का लगाते हो, एक लेबल लगाते हो, किसी और चीज़ का लगाते हो। क्यों लगाते हो? अत्याचार नहीं होना चाहिए, हम सब सहमत हैं। हर एक पूरा देश यही कहता है कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना। राहुल गांधी के जो के खिलाफ हाई कोर्ट जो किया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने जो किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं और मनु सिंह भी उस केस को कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने किया था, वो मेरे ख्याल से दो चार दिन के अंदर अपील तैयार हो जाएगी, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सर, महागठबंधन की जो बात हो रही है, उसको गठबंधन को लेकर तमाम क्षेत्रीय दल जो है अभी एक मत नहीं हो रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग उनको एक कर? देखो, क्षेत्रीय दल एकदम से एक दिन में एक मत कैसे हो रहे हैं? हम तो बीजेपी थोड़ी है सबको बोलते हैं कि आज अटेंशन, सब लोग कहो हाँ, ऐसा नहीं है। लोग आपस में बात किया है। किसी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन मुझे यहाँ समस्या है, किसी ने कहा हम आपके साथ हैं मुझे यहाँ समस्या है। तो जहाँ जहाँ समस्या है उस समस्या को दूर करेंगे, सब एक हो जाएंगे है तो उसकी बड़ी गलतफहमी। लेकिन जो मसला था वो ये नहीं था कि 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। मसला ये था कि 3 दफ़ा तलाक कही और फिर औरत को घर से निकाल दिया। तो अगर आप तलाक ना भी कहें और घर से निकाल दें तो वो भी गलत है, और आप तलाक कहें और घर में रखें उसको, उसका नाम नफका उसको दें और उसका घर का इंतज़ाम करें, इद्दत के दौरान आप उसका घर का इंतज़ाम करें, तो फिर 3 तलाक का कोई मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा, जिसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ थे, कि हमने कुरान पाक को बड़ी गौर से पढ़ा है, 3 तलाक का कोई वजूद नहीं है इस्लाम। 2 जजेस ने ये कहा। 2 जजेस ने ये कहा कि अगर है तो उसको हम खारिज करते हैं। 2 जजेस ने ये कहा कि हम खारिज करते हैं। एक जज जो चीफ जस्टिस थे, उनके साथ एक और जज ने उनके साथ मिलकर ये कहा कि भाई ऐसा है, हम इसमें दखल नहीं देंगे, ये पर्सनल लॉ है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो दखल दे सकती है, हम 6 महीने पार्लियामेंट को देते हैं दखल देने के लिए। अब उन्होंने तो कह दिया दखल दीजिए, पार्लियामेंट ने दखल क्या दिया, ये कहा कि जो 3 तलाक कहेगा उसको हम जेल भेज देंगे, हम जेल भेज देंगे। अब किसी को जेल भेजा है नहीं भेजा है,
लेकिन आज तक किसी भी वकील से सुप्रीम कोर्ट में पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि यार आप लोगों को खुद वापस ले लेना चाहिए था, आप लोग भी तो लड़ते रहे आखिरी वक्त तक। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।